नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी इवनिंग का टाइम हो गया था और अपने सारे काम निपटा के मैं फिर शाम की मैंने पहले चाय बनाई। चाय बना के फिर मैंने 5-10 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने जो है कपड़े, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बैठी तो हुई, फिर मैंने कहा चलो कपड़े कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो फोल्ड करने के थे वो फोल्ड कर लिए हैं और जो प्रेस करने के थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अभी कपड़े फोल्ड करने के बाद तुरंत के तुरंत ही फिर मैं प्रेस करने लगूंगी। तो यही है कि देखिए अपने सारे काम देखने होते हैं, तो इधर का भी उधर का भी, जब टाइम मिलता है तो इधर करना शुरू कर देती हूँ, टाइम मिलता है तो उधर करना शुरू कर देती हूँ। तो लेकिन ये है कि काम सारा मैनेज हो जा रहा है, ऊपर वाले की ही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भई अगर मन में है ना करने की तो हो ही जाता है। अब तक मैं खुद बहाने ढूँढती थी कि नहीं ये नहीं है। मतलब बहुत सारे काम ऐसे थे कि जिनमें मैं बहाने ढूँढती थी ना करने के, लेकिन अब लगता है कि नहीं भई करने से ही होएगा। तो यहाँ पे पीयू के डैडी आए थे, ये शाम को आए थे, थोड़ी-सी कहने लगे कि इंदु चाय का मन कर रहा है, चाय बना दे। तो फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके इनके लिए चाय बनाई, फिर चाय बना के पी के थोड़ी-सी देर लेट गए, कहने लगे कि मैं तो रेस्ट करूँ थोड़ा-सा। मैंने कहा चलो कर लो रेस्ट आप। तो ये बेचारे लेटे ही थे, लेकिन लेटते ही इनका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। वैसे फ़ोन बजे ना बजे इनका, लेकिन जहाँ ये लेटे और इन्होंने खाना खाना शुरू किया तो फ़ोन बज जाता है। तो बस ये 5-10 मिनट के लिए लेटे होंगे, फिर ये चले गए थे अपना बुटीक पे ही। जी कपड़े हो गए प्रेस मेरे, और ये रखे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30। पूरे 30 कपड़े थे। अगर इन कपड़ों को मैं बाहर देती ना प्रेस होने के लिए, एक कपड़े के 5 रुपए थे, तो कितने हो गए? 30 पंजे 150 रुपए गए थे, सीधे सीधे 150 रुपए बचा लिए मैंने, आज की दिहाड़ी बचा ली। तो खैर जी, अभी मैं बनाती हूँ चाय। प्रीति मांग रही चाय, तो प्रीति को भी दूंगी, अपने आप भी पीऊंगी। और ही पीछे तो वो चाय कह रही, तो उसके लिए भी चाय बना दूं, अपने लिए भी बनाऊंगी। और खाने में यहाँ पे मैंने बीच में ही मूंग मसूर की दाल बना दी थी, और सुबह का साग भी रखा है। तो साग रात को नहीं खाते, दिन में खा लेते हैं, रात को नहीं खाते। तो अभी बस मैं पहले चाय बना लूं, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह रखूंगी मैं। तो जी यहाँ पे जो कपड़े प्रेस हो गए थे और जो वैसे थे वो सारे मैंने रख दिए हैं, अलमारी में रखने लगी हूँ। साथ के साथ मैं अपनी अलमारी भी सेट कर देती हूँ। और शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ना कपड़े, मतलब मैं बहुत खर्च करती हूँ, लेकिन मैं सही में बताऊँ, खर्च दिखता है लेकिन वैसे मैं करती नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, कपड़े मैंने बच्चों के शादी में खरीदे थे। मतलब पीहू रूही के भी जो हैं 2-2 जोड़े मैंने शादी में, 2-2 3-3 जोड़े मतलब जो खरीदने थे उन्हीं कपड़ों में। फिर मैंने इसके चाचू की शादी, मतलब जो कन्हैया की शादी में और भाई की शादी में, दोनों बेटियों ने सेम ही कपड़े पहने, मैंने खुद सेम पहने थे। एक सूट पीयू के डैडी ने बनाया था मेरा, और मतलब बाकी नहीं हमने बनवाए थे, सिर्फ उसी वजह से कि भाई खर्चा हो रहा है ज़्यादा, शादी भी थी और सारी चीज़ें। उसके बाद भी जो कपड़े मैं अभी पहनती हूँ, जिनको देख के आपको लगता है कि मतलब मम्मी पापा चले गए हैं और हमने कपड़े छोटे पहनने शुरू कर दिए हैं, कुछ भी मैं बताऊँ, जो कपड़े मैं ये मतलब वूलन के ही डालती हूँ, जीन्स हुई या वो वूलन के मेरे 2-3 जोड़े हुए, ये मैंने लिए थे 2 साल पहले। जब आप सबको पता हो मैं नोएडा गई थी शादी में, तो मोंटे कार्लो से लिए थे हमने। उसके बाद हमने कोई गर्म कपड़ा नहीं लिया, ना मैंने लिया ना पीहू के डैडी ने लिया। तो वो ही हमारे चल रहे हैं, क्योंकि आना जाना हमारा कहीं इतना होता नहीं, तो इसीलिए हमारे कपड़े भी ज़्यादा वो नहीं होते। सूट तो भले ही मेरे बन जाएं, लेकिन मार्केट से हम बहुत कम सामान खरीदते हैं। देखिए मतलब वही है कि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही बचाना भी है। और मैं जानती हूँ कि मैं अपने घर में कैसे पैसे कमाती, या मतलब हम कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं। और अपने घर का भी मतलब किश्त वगैरह भी देना, दुकान के भी 2-2 दुकानें हैं उनका, दोनों का रेंट भी देना, बिजली के बिल भी देना, तीनों जगह के, अपने घर का भी और दोनों दुकानों का भी, बच्चों की फीस भी देना, फिर जो काम कर रहे हैं उसमें भी।
तो अगर हम फिजूल खर्ची करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि मतलब हम लोग बचा पाएँगे या सर्वाइव कर पाएँगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हर चीज़ खर्च करते हैं। रही वॉशिंग मशीन की भी बात, तो बहुत सोचने समझने के बाद हमने वॉशिंग मशीन ली है, क्योंकि अब बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। जिस चीज़ के बिना जितने दिन तक काम चल रहा है वो हम चलाते हैं। हाँ, जिस दिन लगता है कि नहीं चल रहा है फिर हमें लेनी पड़ती है वो चीज़। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और आज दिन है मंगलवार और मैं लगी हूँ अपने काम पे, क्योंकि अभी ही प्रीति का फ़ोन आया। 7:45 हो रहे हैं कि दीदी मैं नहीं आऊँगी आज क्या शायद कल भी नहीं आएंगी। कहीं जा रहे होंगे, छुट्टियां हैं तो शायद कहीं जाने का बन रहा उनका, घूमने का, कि नहीं आएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं आओगे तो कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो बस मैं अपने काम पे लगी हूँ। पानी मैंने लगा दिया है गरम नहाने के लिए और अभी मैंने चलाया है पानी, ऊपर ख़त्म हो गया था तो इधर मैं मशीन लगा दी। बस असल में जो हमारी मशीन है ना, उसका टाइम तो था 5 तारीख तक का, आज होगी 6 तारीख, आई नहीं वो अभी तक भी। हो जाता है कई बार। तो मैं कपड़े नहीं धुल रही थी और हाल में धुल का फ़ायदा भी कुछ नहीं था, क्योंकि सूख ही नहीं रहे थे। लेकिन धूप निकल गई आज भी, जल्दी निकल गई गर्मियों की तरह। तो बस मैंने कहा चलो इतना और काम करूँगी, इतना कपड़े धुल जाएंगे। चक्कर तो 2 ही होंगे, लेकिन मैंने कहा चलो धुल ही जाएंगे इतना। तो बस इधर मशीन लग जाएगी, इधर मैं साफ़ सफाई कर दूंगी। और साफ़ सफाई का भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रात बच्चे नहीं थे यहाँ पे, बच्चे गए हुए थे उधर। कल जीजा जी आ गए थे ना, तो रात चले गए थे उधर। बल्कि जीजा जी लेके गए थे कि चलो उधर, कल नहीं परसों आ गए थे जीजा जी यार। तो बस मैं अब पानी भी लगा दे मैंने नहाने का, इतना मैं साफ़ सफाई वगैरह करूँगी, इतना पानी हो जाएगा और फिर कपड़े वगैरह कर दूँगी। पोछा तो मैं लगाऊंगी नहीं, मैं तो सही में बताऊँ जी, मेरे हाथों में हो जाता दर्द ठंडे पानी में ज़्यादा देर रह के। जो मैं तो कपड़े ही बहुत मुश्किल से धुलूँ, क्योंकि सर्दियों में ना इनमें जोड़ों में मेरे दर्द सा हो जा, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरी है वो करूँगी, जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करूँगी। तो खैर जी, अभी बस मशीन लगाऊंगी और इधर ये बिस्तर एक ही कमरे में सफाई का, कहीं नहीं है कुछ भी ज़्यादा, बस उस कमरे में ही है सफाई का, क्योंकि कल जो की तू पड़ी सारी सफाई। तो बस चलिए जी, लगते हैं फटाफट से अपने काम पे। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है और प्रीति नहीं आ रही थी, तो मैं बस अपना लगी थी। और बच्चे रात के टाइम चले गए थे अपने पापा के साथ, जैसे कि मैंने बताया। तो फिर मतलब वो उधर ही रहे थे रात के टाइम। तो इतना था ही नहीं, बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है कि वो फैला रहे हैं या कुछ भी। तो लेकिन बस ये हुआ कि नहीं भाई, अपना थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह थी, तो यहाँ पे मैंने अपना सिद्धि के कपड़े वपड़े से। और इतना मतलब बाहर काम में लगे रहते हैं तो अंदर का इतना होता भी नहीं है। बच्चे भी अपना पढ़ाई वगैरह में लगे रहते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चे स्कूल वगैरह में भी जाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं। घर में तो टाइम कम ही निकलता है। और अभी भी उनका इसी तरीके से है कि भाई वो अपना काम वाम देखते हैं, या दुकान पे चले गए या ट्यूशन चले गए, पढ़ाई कर ली अपना ये। और या फिर अगर वो टीवी वगैरह देखते हैं तो अपना चुपचाप कंबल में बैठे रहते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं सफाई करके फिर मैंने जो है वो मशीन लगा दी थी। मशीन में पानी मैंने पहले ही चला दिया था, क्योंकि आज क्या तारीख होगी, 9 तारीख होगी आज, और 7 तारीख में मशीन आ गई थी मेरी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक उन्होंने असेंबल करने के लिए नहीं भेजा है किसी को, और पता नहीं कब तक आएंगे। 8 तारीख का टाइम दे रखा था उन्होंने, शेड्यूल कर रखा था, लेकिन 8 को नहीं आए वो, और आज भी नहीं आए अभी तक भी। तो इसीलिए देखिए, जो काम है वो करनी तो है ही। मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये तो आखिरी दिन होगा कि मैं आज कपड़े हाथ से धो रही, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2-3 बार मतलब कपड़े धो लिए हैं हाथ से ही, मतलब इस वाली मशीन से ही। तो क्या देखिए, मशीन लगा के कपड़े, और तो मैं यहाँ पे फिर आके अपना झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि साफ ही पड़ा था। अगर लगता गंदा सा तो फिर मैं लगाती भी। तो वैसे भी ये है कि मेरा जिस चीज के बिना चल जाता है मैं तो चला लेती हूँ। तो चलिए देखिए, आप फटाफट पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फिर जो कपड़े हैं उनको नहीं छोड़ेंगे।
जी देखिए सारा काम निपटा के सारा मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी थी और कपड़े थे थोड़े से वो भी निचोड़ के फिर मैं अपना नहाई धोई और उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को नहलाने धुलाने लगी और फिर उनके कपड़े वगैरह पहनाऊंगी। हालांकि कान्हा के ना सर्दियों के कपड़े बहुत कम है, पोंचू लेके आई थी मैं इनके तो माधव के साइज के ना दो एक दो ही मिला था, प्रॉपर तो एक ही मिला था एक साइज का और गोविंद के तो मिल गए थे साइज के। तो मैं बल्कि सोच भी रही थी कि मैं का मार्केट जाके आऊंगी और जैसा काम था तो पहली जो वो थी ना उनकी तो मैं सोच रही थी मैंने कहा खाना के लिए लेके आऊंगी, क्योंकि कुछ भी होता है हमारे पास या कैसे भी तो हम सबसे पहले उसका जो हिस्सा है वो भगवान जी के लिए करते हैं। क्योंकि कोई भी काम है देखिए मैंने नहीं मतलब ये बात हमें किसी ने बताई थी काफी पहले कि आप जब भी कुछ भी काम करें तो उसमें ना किसी और को हिस्सेदार बनाए या ना बनाए लेकिन भगवान को हिस्सेदार जरूर बनाना चाहिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि देने वाले देखिए वही है सारा कुछ। और अगर भगवान जिस चीज में खुद भगवान हिस्सेदार होगा उसमें कोई नुकसान हो जाए या कुछ बुरा हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो वाली चीज मतलब कई साल हो गए ये वाली जब हमने व्लॉगिंग शुरू की ना उससे भी पहले। तो अगर कोई चीज हमारे हाथ से मतलब होते होते हो रही है या कोई काम नहीं हो रहा है तो बस माइंड में ये रहता है कि अगर चीज चली गई तो शायद वो हमारे लिए सही नहीं थी या वो हमारे साथ इतने ही टाइम के लिए थी। और या अगर कोई काम नहीं हो रहा तो शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। तो ये मतलब दो कुछ चीजें थी जो किसी ने बताई थी और वो माइंड में आज तक हमारे है। तो इसीलिए जब भी हमारी सैलरी आती है या हमारी इनकम आती है या कुछ भी होता है हम उसमें से ज्यादा कुछ नहीं अपने काना के लिए तो सोचते ही हैं कि मतलब कुछ ना कुछ कर लें। तो ये चीज है जी, भले ही जितना भी हो लेकिन अगर उसमें से हमने थोड़ा सा भी कर दिया ना कि भैया हमने कान्हा के लिए निकाला, क्योंकि देने वाले तो देखिए वही है, निकालने वाले हम तो होते भी वैसे कोई नहीं। लेकिन फिर भी एक ये है कि चलो भाई, तो वो अपने भगवान जी के लिए हम अपने निकालते हैं, अपने मंदिर के लिए कुछ भी ले लिया हमने या कान्हा के ही लिए लेते हैं हम ज्यादातर तो वो वाली चीज होती है। तो वो जैसा इनकम मतलब पहली कमाई थी, ऑर्डर आया था पहला तो वो जो है तो उसका हमने सोचा हुआ था कि वो कान्हा के लिए लेके आएंगे उसका कुछ सामान। तो वो चीज है अभी बस, पर मेरा मार्केट जाना हो ही नहीं रहा क्योंकि मैं ना सही में बताऊं बाहर जाए हुए भी मुझे हफ्ते से ऊपर हो गया कि बाहर जाके मतलब सामान भी मैं बहुत जल्दी सी में जाके लेके आई एक दो बार कुछ बनाना हुआ मुझे, अदरवाइज मुझे बाहर जाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मार्केट का तो खैर है ही नहीं कहीं से। तो खैर देखिए जी बस अभी जो है यहाँ पे मैं अपना नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं और पीहू के डैडी दोनों ही हैं। तो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, इधर मैं शायद पराठे वगैरह बनाऊंगी और फिर बस दोनों हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी हो गया था, उसके बाद रह गए थे बस बर्तन, काम मेरा सारा ही निपट चुका था लगभग। और बस बर्तन बर्तन रह गए थे, कपड़े मैंने रखे हुए थे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी निकल जाएगा उसके बाद फिर मैं जो है वो करूंगी क्या बोलते हैं उसको, फिर कपड़े फैला दूंगी बाद में। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो तब तक मैं अपने ये कर लेती हूँ क्या, बर्तन वगैरह रहते हैं तो इसका हो जाएगा, मतलब किचन का मेरा काम निपट जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने रैक में लगाया और ऐसा लगता है ना कई बार की जैसे प्रीति आती है, मैं खुद अपनी बताऊं तो जैसे वो नहीं आती ना तो मुझे ना सोच सोच के टेंशन हुई रहती है कि हाई कैसे होगा होने का नहीं काम, कैसे नहीं होने का, मतलब आदत पड़ जाती है ना हमें हेल्प लेने की भी तो वो चीज होती है। लेकिन फिर ये होता है बाद में जब करने लगते हैं तो फिर लगता है कि ले भाई यूं ही परेशान हो रहे थे। तो इंसान कहते हैं, हमारी दादी ना यूं कहती हैं कि ये तो आदतें हैं, इन्हें तो जितनी बिगाड़ लो और जितनी संवार लो इंसान के अपने ऊपर है। तो वो वाली चीज आती है, जब मैं कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी मैंने कहा देख मुझे रोज आलस आया रहे कि मैं नहीं मतलब, क्योंकि ये रहता है उम्मीद दिमाग में कि प्रीति आएगी या मतलब शिवानी आएगी वो करेंगी, लेकिन आज थी नहीं तो अपने आप ही फिर चिंता हुई कि नहीं भाई करना है। तो ये चीज है।
और कई बार जब मैं काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई चलो प्रीति को हटा दूँ, मैं तो कर ही रही हूँ। लेकिन फिर यूँ लगता है कि 1-2 दिन के बाद देखिए अलग है और रेगुलर करना फिर अलग हो जाता है और तो होता नहीं फिर कई बार बीच में। तबीयत वगैरह खराब हुई या कुछ तो फिर सारा रूटीन सा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए पीयू के डैडी मुझे हमेशा मना करते हैं कि तू एक दिन करके फिर यूँ सोचा कि तू खुद कर लेगी सारा और फिर मतलब यूँ सोचा कि उन्हें हटा दे। तो हटाना नहीं है, तेरे से हो रहा कर ले, नहीं भी हो रहा तो भी कोई बात नहीं, हो रहा तो भी। तो बस इसीलिए मैं फिर वो चीज़ दिमाग से निकाल देती हूँ। मैंने कहा नहीं छोड़ो परे, हो रहा तो भी ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक। तो जी देखिए बस मेरा किचन भी जो है वो सिमट गया, सुबह का मेरा सारा काम पूरा हो गया है और बस इसके बाद शायद मेरा 1 कप चाय का रहता है काम निपटाने के बाद वाला, तो वो मैं चाय पीऊँगी और फिर थोड़ा-सा अपने दूसरे कामों पे ध्यान दूँगी। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।